वेलकम टू एवरीवन। आइए रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी पोएम द रोड नॉट टेकन के एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, संरचना और स्वरूप। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 4 स्टैंजाज ऑफ 5 लाइन्स ईच नोन एज क्विंटेट। इस पोएम के अंदर 4 स्टैंजाज हैं और प्रत्येक स्टैंजा में 5 लाइनें हैं जिसे हम क्विंटेट कहते हैं। इट फॉलोज अ राइम स्कीम ऑफ ए बी ए बी थ्रू आउट द पोएम। पूरी पोएम के दौरान इसके अंदर जो राइम स्कीम है वो ए बी है। द मीटर इज प्रीडोमिनेंटली आयाम्बिक टेट्रामीटर विच मीन्स जो आयाम्बिक टेट्रामीटर है इसका मतलब होता है ईच लाइन जनरली हैज 4 पेयर्स ऑफ सिलेबल्स। मतलब प्रत्येक लाइन के अंदर ईच लाइन हैज 4 पेयर्स, 4 पेयर हैं सिलेबल्स के। विद द फर्स्ट सिलेबल अनस्ट्रेस्ड, जिसमें पहला सिलेबल जो है अनस्ट्रेस्ड होता है, एंड द सेकंड स्ट्रेस्ड। तो ये आयाम्बिक का मतलब है जब पेयर पहला वाला अनस्ट्रेस्ड और दूसरे वाला स्ट्रेस्ड होता है, और ये 4 पेयर हैं। टेट्रा मीन्स 4, तो इस तरीके की इसमें राइम स्कीम है। टोन एंड मूड, स्वर एंड मनोदशा। द टोन इज रिफ्लेक्टिव एंड कॉन्टेम्पलेटिव, capturing the speaker's thoughts as he considers his past decisions and their impacts। यहाँ पर हम देखते हैं जो टोन है इस पोएम की वो काफ़ी आत्मचिंतन करने वाली है। कैप्चरिंग द स्पीकर्स थॉट्स, जो स्पीकर के जो थॉट्स हैं उनको वो कैप्चर कर रही है, क्योंकि वो विचार कर रहा है जो उसके पास्ट डिसीजंस थे और उनका किस तरीके से इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है। द मूड इवोक्स अ सेंस ऑफ विस्टफुलनेस एंड इंट्रोस्पेक्शन, हाईलाइटिंग द इनहेरेंट अनसर्टेनिटी इन मेकिंग चॉइसेस। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो ये मूड है इस पोएम का वो एक सेंस ऑफ विस्टफुलनेस, मतलब पोएट के अंदर थोड़ी सी निराशा और आत्मनिरीक्षण की भावना जागी हुई है, जो हाईलाइट कर रही है द इनहेरेंट अनसर्टेनिटी इन मेकिंग चॉइसेस। जो भी हम चॉइसेस करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी मीन्स अनिश्चितता होती है, और जो बाद में हम सोचते रहते हैं शायद मैं अगर वो डिसीजन लेता तो ज़्यादा बेहतर होता। थीम्स, विषय वस्तु, चॉइसेस एंड डिसीजंस, विकल्प और निर्णय लेना। द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द डिसीजन द स्पीकर मेक्स एट ए फॉक इन ए वुडेड पैथ सिंबलाइजिंग लाइफ चॉइसेस। तो यहाँ हम पोएम में देखते हैं स्पीकर ने डिसीजन लिया था एट ए फॉक इन ए वुडेड पैथ, एक जंगली रास्ता जो 2 जगह मुड़ रहा था, तो उनमें से एक पे डिसीजन लिया। तो ये जो पोएम है इसी डिसीजन के इर्द गिर्द घूमती है और ये सिंबलाइज करती है लाइफ की चॉइसेस को। इंडिविजुअलिटी एंड सेल्फ रिलायंस, द स्पीकर्स चॉइस टू टेक द रोड less traveled by suggests a value on personal independence and courage। यहाँ पर एक व्यक्तिगत निर्णय की बात की गई है, आत्मनिर्भरता की बात की गई है, और यहाँ पर जैसे स्पीकर ने चॉइस की थी ऐसा रोड लिया जो लेस ट्रेवल्ड था, जो ये सजेस्ट करता है अ वैल्यू ऑन पर्सनल इंडिपेंडेंस। हर किसी की अपनी पर्सनल इंडिपेंडेंस है जो भी वो निर्णय लेता है, और इस तरीके का साहस हमारे अंदर होना भी चाहिए। रिग्रेट एंड फोर्सिंग, पछतावा और पूर्वाभास। द स्पीकर एक्नॉलेजेस दैट एवरी चॉइस एलिमिनेट्स अदर पॉसिबिलिटीज ऑफन लीडिंग टू स्पेकुलेशन एंड पोटेंशियल रिग्रेट अबाउट द रोड नॉट टेकन। यहाँ पर स्पीकर जो है एक्नॉलेज कर रहा है कि जो भी हम चॉइस करते हैं तो उससे बाकी की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो एलिमिनेट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ऑफन लीडिंग टू स्पेकुलेशन, जिससे हम अंदाजे लगाते रह जाते हैं, एंड पोटेंशियल रिग्रेट, और उसका हमें काफ़ी पछतावा रहता है अबाउट द रोड नॉट टेकन। जिस तरीके से स्पीकर ने, इसके सामने 2 रास्ते थे, जो रास्ता इसने नहीं लिया था तो उसको लेके ये पछतावा करता है। ठीक इसी तरीके से जब कभी भी हमारे पास विकल्प होते हैं, अगर एक विकल्प को छोड़ के दूसरा ऑप्ट करते हैं तो हम सोचते रहते हैं कि अगर वो दूसरा विकल्प करते तो शायद कुछ और बात होती। इमेजरी एंड सिंबल्स, कल्पना और प्रतीक। द रोड्स, द 2 पैथ्स इन द फॉरेस्ट सिंबलाइज लाइफ चॉइसेस। तो यहाँ पर हम देखते हैं पोएम के अंदर 2 रास्ते हैं जो कि लाइफ की चॉइसेस को सिंबलाइज करते हैं। द फैक्ट दैट 1 पैथ इज लेस ट्रेवल्ड रिप्रेजेंट्स अनकन्वेंशनल और लेस कॉमन लाइफ डिसीजंस। तो इसमें से एक रास्ता जो कि लेस ट्रेवल्ड है वो अनकन्वेंशनल या लेस कॉमन लाइफ डिसीजंस को रिप्रेजेंट करता है। मींस कई बार हमारे सामने 2 ऑप्शंस होते हैं, एक ऑप्शन काफ़ी लोगों द्वारा ऑप्ट किया जाता है और एक कम लोगों द्वारा। तो इस तरीके से डिसीजन हमारा होता है कि किस ऑप्शन को हमने ऑप्ट करना है। द वुड्स, जंगल, typically symbolize complexity and mystery, reflecting the complexity of life
एंड द डिफिकल्टी इन मेकिंग डिसीजंस। ये जो जंगल हैं ये भी सिंबलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स जटिलता, एंड मिस्ट्री रहस्य, रिफ्लेक्टिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। लाइफ भी काफ़ी जटिल है, रहस्यपूर्ण है, एंड द डिफिकल्टी इन मेकिंग डिसीजंस, जो भी हम डिसीजंस लेते हैं तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। थैंक यू।